हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एस्ट्रोलॉजी चैनल। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है अबाउट हाउ प्लैनेट्स बिहेव इन डिफरेंट हाउसेस और आज की हमारी वीडियो है अबाउट मरकरी कि मरकरी क्या है और मरकरी किस तरह से रोल प्ले करता है अगर आपकी कुंडली में वो फर्स्ट से लेके 12th हाउस तक हो। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मरकरी इन द फर्स्ट हाउस। लेकिन जैसे मैंने हमेशा आपको एक्सप्लेन करा है कि किसी भी प्लैनेट को ना ऐसे मत समझिए, उसको एक इंसान की तरह समझिए और समझिए उसके पीछे हिस्ट्री क्या है। तब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और अपनी कुंडली में उसका बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। तो एक राजा होते थे, तो उनके घर पे एक बच्चा पैदा हुआ और किसी ने ना उनको आके बोल दिया कि आपका जो बेटा है वो सन्यासी बन जाएगा। अब सोचिए अगर किसी पेरेंट को ऐसा पता चले अपने बच्चे के बारे में, वो थोड़ा सा डर गए। तो उन्होंने क्या करा, अपने बेटे सिद्धार्थ को अपने घर में ही बंद कर दिया। उसको सारे ऐशो आराम दिए, अच्छा लाइफस्टाइल दिया, एफ्लुएंट लाइफस्टाइल दिया। बट उन्होंने सोचा मैं अपने बेटे को बाहर की दुनिया से ना कट ऑफ कर दूंगा सो दैट वो समझ ही ना पाए कि बाहर की दुनिया में कितना पेन है, कितना सफरिंग है। लेकिन हुआ क्या, 29 की एज में उन्होंने घर छोड़ दिया और उन्होंने सोचा कि मैं घर से निकलकर देखना चाहता हूँ कि बाहर की दुनिया में आखिर है क्या। तो उन्होंने देखा कि बाहर की दुनिया में लोगों की लाइफ में कितना पेन और सफरिंग है। उन्होंने देखा एक जना है जिसके पैर ही नहीं है, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। ये सब देखकर उनको रियलाइज हुआ कि लाइफ में लोगों के पास कितना पेन है और कितना सफरिंग है। तो वो गए, उन्होंने बहुत मेडिटेशन करी, स्पिरिचुअलिटी में घुस गए। उन्होंने सोचा कि अब मैं लोगों को अपनी नॉलेज के थ्रू उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, उनकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को इजी करूंगा। और तभी से उनका नाम सिद्धार्थ से बुद्ध पड़ा। अब आपको थोड़ी तो इंटरप्रिटेशन हो गई होगी कि मरकरी है क्या। मरकरी इज ऑल अबाउट स्प्रेडिंग नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज, डेटा को इकट्ठा करना, फैक्ट्स को समझना, चीजों को लॉजिकली समझना। तो जिनका मरकरी फर्स्ट हाउस में होता है तो उनका इंटेलेक्ट लेवल बहुत हाई होता है। वो चीजों को ना बड़ा लॉजिकली समझते हैं और फिर चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। आप खुद नोटिस करिएगा, अगर आपका मरकरी फर्स्ट हाउस में है तो आप चीज़ों को बहुत इजीली कॉम्प्रीहेंड भी कर पाते हो। अगर आपको कोई समझाता है कुछ तो आप बहुत इजीली कॉम्प्रीहेंड कर लोगे, समझ जाओगे कि आपको सामने वाला क्या समझा रहा है। ये मरकरी अगर आपकी कुंडली में डिबिलिटेटेड हो जाए कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 12 लिखा हो या उसको बैड प्लैनेट्स की एफ्लिक्शन हो जाए या कंजंक्शन किसी मैलिफिक प्लैनेट के साथ हो जाए, जैसे मार्स के साथ हो जाए, तो यही लोग जो होते हैं ना, अपनी बुद्धि को, अपने इंटेलेक्ट को आप नोटिस करिएगा, एक तो आप उसको सही जगह चैनलाइज नहीं करते। अगर मरकरी के साथ राहु बैठ जाए, मे बी आप अपनी नॉलेज को सही जगह चैनलाइज ना करो। आप गलत चीजों में इंटेलिजेंट हो सकते हो आप, लेकिन अपनी नॉलेज को आप गलत चीजों में यूज करोगे। मरकरी वीक होता है कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठकर, अगर मैलिफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट में आ जाए या कंजंक्शन में आ जाए तो आपकी स्पीच और कम्युनिकेशन के अंदर आप प्रॉब्लम फील करोगे। इसी से आप समझ सकते हो कि आपका मरकरी फर्स्ट हाउस में बैठ के अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है या बुरे रिजल्ट्स दे रहा है। मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन इट्स वेरी इंप्रेसिव। आप नोटिस करिएगा, जितने भी अच्छे राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट है, इनका मरकरी काफ़ी स्ट्रांग होता है। आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। दैट बेसिकली टेल्स यू मरकरी इन द फर्स्ट हाउस इज गिविंग यू ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स जो मरकरी की होती है। इवन जितने भी अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं, इनका मरकरी काफ़ी अच्छा होता है फर्स्ट हाउस में। इट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स। मरकरी आपका टीथ और स्किन भी होता है। तो ऐसे लोग, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ क्या था, एक बच्चा था, वहीं से स्टोरी आ रही है। तो जिनका मरकरी फर्स्ट हाउस में होता है, एक तो ये लोग ना बड़े छोटे लगते हैं, एंड दिस बेसिकली अप्लाइज फॉर जेमिनाई एंड द वर्गो एसेंडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि इट्स रूल्ड बाय मरकरी। आप लोग अगर 40 के भी होगे ना तो आप लगोगे 30 साल के। आपका मेटाबॉलिज्म इतना हाई होता है, ठीक है। आप में बचपना वाला एटीट्यूड होता है। आप मुझे बताइएगा, अगर आप किसी को डेट कर रहे हो जो जेमिनाई एसेंडेंट है या वर्गो एसेंडेंट है या जिनका मरकरी फर्स्ट हाउस में है ना, आपके पार्टनर में ना एक बच्चों वाला एटीट्यूड होता है। छोटी छोटी बातों पे आप मजाक करना पसंद करते हैं, छोटे लगते हैं एज के अंदर, टॉकेटिव होते हैं। सो दीज आर गुड क्वालिटीज, राइट। कुछ चीजें होती है अगर मरकरी फर्स्ट हाउस में होता है, जैसे कि आपका रिलेशनशिप आपके सिबलिंग के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। बताइएगा मुझे आप, या आपके सिबलिंग की लाइफ में थोड़े से ट्रबल्स चलते हैं। मरकरी इन द फर्स्ट हाउस, आप लोग अपनी फैमिली को ना बहुत ही कनेक्टेड रखते हो। मतलब आप एक ऐसे बंदे होगे जिसको सब कुछ पता होगा अपनी फैमिली में क्या चल रहा है, चाचा के साथ क्या हो रहा है, बुआ के साथ क्या हो रहा है, नाना के साथ क्या हो रहा है। तो आप सबको बहुत कनेक्टेड करके रखते हो। बट आपके ऊपर ना लोग, बताइएगा मुझे, ये चीज मैंने काफी नोटिस करी है। मरकरी इन द फर्स्ट हाउस, इवन जेमिनाई एसेंडेंट्स या वर्गो एसेंडेंट्स, आपके ऊपर ना लोग बिना मतलब के ब्लेम्स लगाते हैं, चाहे वो ऑफिस हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। तो एक पीस ऑफ एडवाइस दे रही हूँ आप लोगों को, कभी किसी की लाइफ में पोक मत करिए। अगर आपसे कोई सजेशन लेने आता है तो उसको डेफिनेटली सजेशन दीजिए, पर ज्यादा घुसने की मत कोशिश करिए उन लोगों की लाइफ में। मरकरी को अच्छा कैसे कर सकते हैं, बहुत सी चीजें होती है। एक तो नॉर्थ इज रिप्रेजेंट्स बाय मरकरी।
अपने घर के नॉर्थ एरिया में ना खूब सारे ग्रीन प्लांट्स लगाओ, उसको और एनहांस करो मरकरी को। मरकरी के एनिमी होते हैं मार्स, तो नॉर्थ में एक तो कुछ रेड चीज़ें मत रखिए और किचन मत बनाइए। जो गणेश जी जो है इनके लॉर्ड देवता है, तो खूब आराधना करिए गणेश जी की। हर वेडनेसडे को ना मैं ही खुद करती हूँ। जो अंडर प्रिविलेज लड़कियाँ होती है उनको बुक्स दीजिए, उनको स्टेशनरी का सामान दीजिए, आपका मरकरी अपने आप ही बहुत और स्ट्रांग हो जाएगा। और मरकरी वाले लोग जिनका फर्स्ट हाउस में होता है, इवन द जेमिनाई पीपल, दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन्स। ट्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय मर्करी। सो आप लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हो, आपका इंटेलेक्ट बहुत हाई होता है और अब आप अपनी एनर्जी को बिजनेस में उस तरह से चैनलाइज करते हो कि आपको काफ़ी ग्रोथ मिलता है। अगर आपका मर्करी फर्स्ट हाउस में, तो आई वुड डेफिनेटली से आप कुछ अपना काम करने की कोशिश करिए। कुछ आईटी की फील्ड में काम करिए, कुछ कम्युनिकेशन की लाइन में फील्ड में काम करिए। एजुकेशन का आप कुछ काम कर सकते हैं, बुक्स से रिलेटेड आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको उसमें सब में तरक्की मिलेगी और काफ़ी प्रोस्पेरिटी मिलेगी। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना रिलेट कर पाए विथ मर्करी इन द फर्स्ट हाउस। आई विल मेक अ वीडियो फॉर मर्करी फ्रॉम फर्स्ट टू 12th हाउस। शॉर्ट में बनाऊंगी मैं बाकी सारी। इसमें मुझे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना था अबाउट मर्करी, सो दैट आप समझ पाओ और चीज़ों को रिलेट कर पाओ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और कंसल्टेशन लेनी हो आपको तो डेफिनेटली हमारे नंबर पे, आप जो यूट्यूब के चैनल पे दिया हुआ है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं और हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।